गॉफ एम्पायर। खामोश क्लास रूम में जहां सिर्फ उस्ताद लेक्चर दे रहे थे, अचानक दिल को रोक देने वाली धाड़ सुनाई दी। मुकद्दस घटिया। इस अचानक धाड़ ने बहुत से तलबा को चौंका दिया, जिसकी वजह से वो बद्दुआएं देने लगे और वो सब इस सिमत देखने लगे जहां से आवाज आई थी। खिड़की के पास तीसरी कतार में गो कीज। वह पसीने में डूबा हुआ था, इर्द गिर्द के माहौल को देख रहा था जो सदमे और बेयकीनी से वाकिफ और अजीब था। गो के जो क्लास में चीखते हुए कि आपको मुझ से कोई मसला है, अगर आप सुनना नहीं चाहते तो आप सो सकते हैं। मैंने आप जैसे बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो मिट्टी की तरह बेकार हैं, जो मेरी कई सालों मुनमुन्ना की पढ़ाई में दीवार पर पलस्तर नहीं कर सकते। लेक्चर देने वाला एक उधेड़ उम्र का आदमी था जिसका सर गंजा था। इसकी तेज निगाहें ठंडे अंदाज में गो कैजो पर जमी थीं। गो कैजो ने गंजे उस्ताद को नजरअंदाज किया, खामोशी से बैठ गया और खिड़की के बाहर धूप में नहाए खेलों के मैदान को देखने के लिए अपना सीन रे मोड़ लिया। इसकी आंखों से बेरहमी की झलक छलक रही थी, ऐसी नजर जो इसकी उम्र की नहीं थी। इसने जेब से फोन निकालकर चेक किया। वो मुस्कुराया। मैं हकीकत में इस जहन्नमी अपोकलिप्स से अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में दोबारा पैदा हुआ, आलमी तगय्युर से 3 घंटे पहले। गो केजो की आंखों में बेएतिमादी ज़ाहिर हुई। इसके बाद जोश की एक झलक नजर आई। म्यूटेशन अभी तक नहीं फूटी। अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं। मेरे पास तैयारी में अभी 3 घंटे बाकी हैं। ये सोचकर वो खड़ा हुआ और बोला, उस्ताद, मैं बिल्कुल खला जा रहा हूँ। ये कहने के बाद उस्ताद के मानने या न होने की परवाह किए बगैर वो उठ खड़ा हुआ और तेजी से क्लासरूम से बाहर निकल गया। क्लासरूम से निकलने के बाद इसकी रफ्तार तेज हो गई और आखिर तक वो तकरीबा भाग रहा था। तदरीसी इमारत से निकलकर गाँव वाओ कैजो सीधा स्कूल के गेट की तरफ भागा। स्कूल से बाहर भागकर वो सीधा स्कूल के पीछे पहाड़ की तरफ बढ़ गया। भागते हुए वो खुद से बुड़बुड़ाया, 3 घंटे बाकी हैं। पता नहीं वक्त काफी होगा या नहीं। इसे मुबहम तौर पर याद आया कि आज शाम ठीक 5 बजे जब आकाशगंगा जैसी अरोरा ब्लू स्टार के इस पार फैल गई। ये थी इंसानों समेत तमाम जानवरों और पौधों में से तकरीबन 60 या 70% मुख्तलिफ खौफनाक तब्दील शुदा मोनोसेटर्स में तब्दील हो गए। चंद ही घंटों में वो तरतीब जिसकी तामीर इंसानियत ने हजारों साल गुजारी थी फौरन ही मुनहदिम हो गई। इस जहन्नमी अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए गो कैजो ने गटरों से चूहों का वाओ जिंदा निगल लिया था और यहाँ तक कि तब्दील शुदा मोनोसेटर्स को खाने की कोशिश की थी, लेकिन इन्हें निगलना वाकई मुश्किल था। 8 साल तक मुसलसल जिद्दोजहद करते हुए बिलाखिर उसे एक तब्दील शुदा इफरीत ने काट लिया। इसका सर बिल्कुल फट गया। चाहे ये ख्वाब हो या हकीकी पुनर्जन्म, अगर आप पागल नहीं हैं तो आप बुद्ध नहीं बनी। मुनमुन्ना गो कैजो की निगाहें ठंडी थीं और उसके दौड़ने की रफ्तार बढ़ गई। 20 मिनट बाद आखिरकार वो स्कूल के पीछे पहाड़ की तरफ भागा। इसे मुबहम तौर पर याद आया कि आलमी तगीरात शुरू होने के बाद स्कूल के पीछे पहाड़ पर एक सियाह ड्रैगन पैदा हुआ था। ये सियाह ड्रैगन नाकाबिल यकीन हद तक खौफनाक था। इस खौफ ये पिछली जिंदगी में उसने इंसानियत के तमाम सुपर मार्शल वॉरियर्स को तकरीबन जाड़ दिया। सुपर मार्शल वॉरियर क्या है? लोग, जानवर और पौधे जिन्हें पुरस्कार अरोरा ने
बगैर किसी तब्दीली के बहाया था। उन सब में बेदारी का इम्कान था। सिपर मार्शल। ये सिपर मार्शल एक निशान है। जब तक निशान को मुतहर्रिक किया जाता है, कोई शख्स अपने मीन पर कब्जा करने के लिए ताकतवर कोच को तलब कर सकता है। अपनी पिछली जिंदगी में गो कैजो ने सिपर मार्शल को बेदार नहीं किया था। एक आम आदमी के तौर पर 8 साल तक जिंदा रहना तो हद ही हो चुका था। चूंकि उसे दोबारा जन्म लेने की इजाजत दी गई थी और वो सिपर मार्शल को बेदार नहीं कर सकता था, इसलिए उसे दूसरा रास्ता ही तलाश करना पड़ेगा। स्कूल के पीछे पहाड़ पर कुछ काला सांप तलाश करें जो ब्लैक ड्रैगन में बदल गया है। एक ड्रैगन में तब्दील करने के काबिल होने के लिए ये एक सांप होना जरूरी है। लेकिन स्कूल के पीछे वसी पहाड़ में वो उसे कैसे ढूंढ सकता था? गो के जो पसीने में शराबवर था, स्कूल के पीछे पहाड़ पर जंगल में मुनमुना भागता और तलाश कर रहा था। शायद ये जन्नत का करम था। 2 घंटे बाद आगे झाड़ियों में गो कैजो ने एक जेट ब्लैक खौफनाक नजर आने वाला काला सांप देखा जो उसके साए में आराम कर रहा था। दरख्त किया ये ब्लैक मामबा है। गो कैजो, जिसने सांपों पर कुछ तहकीक की थी, उसे देखते ही पहचान नून लिया। अगरचे ब्लैक मामबा के नाम में काला है, लेकिन बहुत कम सांप दरअसल काले होते हैं। अक्सरियत भूरी रंग, नीले सरमई, गहरे सब्ज, मोरी, टैन या मिट्टी पीले रंग की है। गो कैजो को ये तवक्को नहीं थी कि वो दरहकीकत एक नायाब सियाह ब्लैक मामबा का सामना करेगा। लेकिन यहाँ ब्लैक मामबा कैसे हो सकता है? गो कैजो ओलिव सीन का पता नहीं लगा सका। इस किस्म का सांप कियनलोंग सल्तनत में जाहिर नहीं होना चाहिए। उलझन के दौरान इसके सर में भी दर्द था कि उसे कैसे पकड़ा जाए। अगर वो थोड़ा सा भी लापरवाह होता और उसे काट लिया जाता तो वो तब्दीली के आने से बहुत पहले मर चुका होता। गो कैजो ने सांप को खबरदार नहीं किया। वो एक बड़े दरख्त के पीछे टेक लगाकर सोच में डूबा हुआ था। वो उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि इसे इसी लम्हे जिंदा निगलना पड़ा जब अरोरा पूरी दुनिया में फैल गई। बेशक इसे जिंदा निगलने से पहले उसे नॉक आउट करना था। तभी ये मुमकिन होगा जब अरोरा चमकेगा। इस ब्लैक मामबा के जीनस को हासिल करना और इसके साथ दो चश्मे बदलना और इर्तिका करना सिपर मार्शल को बेदार करने से कासिर। गो कैजो सिर्फ कोशिश करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल सकता है। वो नहीं जानता था कि वो कामयाब हो सकता है या नहीं, लेकिन अगर वो कामयाब ना हुआ तो ये सिर्फ मौत थी। आत्मपरिवर्तन की अपोकलिप्स में एक सिपर मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर बेदार ना हूं। अलिफ एक जानवर होने से भी बदतर था। गो कैजो दोबारा उसका तजुर्बा नहीं करना चाहता था। कामयाबी या मौत? बस मौत। खुशकिस्मती से ये ब्लैक मामबा सिर्फ एक नाबालिग लग रहा था, ज्यादा लंबा या मोटा नहीं। निगलना आसान है मियानो। बस जब गो कैजो को सर दर्द हो रहा था कि सांप को कैसे पकड़ा जाए, अचानक दूर सीन ये एक मियानो की आवाज आई। गो कैजो ने ऊपर देखा। उसने एक मजबूत टीबी बिल्ली को देखा जिसने ब्लैक मामबा को दरियाफ्त किया था। इसकी बिल्ली की आंखें चमक उड़ी और वो चुपके से छप गई। हंस हंस। जब दोनों के दरमियान फासला 30 सेंटीमीटर से भी कम था, ब्लैक मामबा अचानक उछल पड़ा। गैर मामूली रफ्तार सीन ये टीबी बिल्ली को काटता रहा।
लेकिन टीबी बिल्ली ने तेजी से रद्द अमल जाहिर किया। पीछे हटते हुए और चकमा देते हुए उसने सांप को एक पंजे से थप्पड़ मारा। इस तरह बिल्ली और सांप लड़ाई में उलझ गए। एक लम्हे बाद चक्कर आने वाला ब्लैक मामबा भागना चाहता था, लेकिन टीबी बिल्ली ऐसी मजेदार मसालादार पैटी को कैसे जाने डाल ये सकती है। ये ऊपर चला गया और बिल्ली के पंजे के चंद मजीद वार किए। वाकई जन्नत मेरी मदद कर रही है। गो क्या जो साई में ब्लैक मामबा को गुदा से पीटते हुए देखा, इंतजार करने की तैयारी कर रहा था जब तक इसमें टीबी बिल्ली को भगाने के लिए बाहर आने से पहले वापस लड़ने की सलाहियत न हो। कुछ ही देर बाद ब्लैक मामबा को इस हद तक मारा गया कि वो अपनी आखिरी सांसों पर था, जमीन पर हल्का सा जगता हुआ पड़ा था, जिसमें वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। जैसे ही टीबी बिल्ली ऊपर गई, सर ऊंचा और सीना फूला हुआ दावत देने के करीब था, गो के जो अचानक बाहर निकला और गरजने लगा। मियानो! टीबी बिल्ली चौंक गई। वो होश के साथ दो चश्मे कई मीटर दूर छलांग लगाई और फिर गो के जो को घूरने के लिए मुड़ गई। गो के जो ने उसे नजरअंदाज किया, अपने दाएं हाथ के गर्द लपेटने के लिए एक सांप की खाल का थैला मिला और आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक मामबा की तरफ चल दिया, जो कमजोरी से मुरझाया हुआ था। उसकी जेट ब्लैक आंखें बेअख्तियारी से भरी हुई थीं। वाह! वाओ क्या जो बहुत मोहतात था। उसने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे आधे मीटर दूर से फेंका। ये जानकर कि इसमें वाकई कोई ताकत बाकी नहीं रही, गो के जो ने अपने सर तक पहुंचने और चोटकी लगाने के लिए काफी राहत महसूस की। ब्लैक मामबा को पकड़ते हुए गो के जो अब भी मुतमईन नहीं हुए थे। इसने उसे मजीद कमजोर करने के लिए उसके सर को दोबारा झटका। फिर उसने टाइम चेक करने के लिए अपना फोन निकाला। शाम के 5 बजने में 1 मिनट बाकी। आफिफ, खुशी है कि मैंने इसे बनाया। गो के जो ने अपने हाथ में चकरा रहे ब्लैक मामबा को देखते हुए सुकून की एक लंबी सांस ली, जैसे किसी खूबसूरत मुस्तकबिल को देख रहे हों। वो नाकामी से नहीं डरता था। ये मौत के सिवा कुछ नहीं था। परिवर्तन के दौर में एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना मौत से ज्यादा खौफनाक था। मियानो! वो टीबी बिल्ली अभी वहां से नहीं निकली थी। गो के जो को नफरत से घूर रही थी। अगर ये 2 टांगों वाला हैवान न होता तो ये पहले से ही दावत कर रहा होता। लेकिन गो के जो को मालूम था कि वाओ ये इसे बिल्कुल नहीं खा सकता, क्योंकि ये पहले ही 59 मिनट और 20 सेकंड था। अरोरा आने ही वाली थी। जब ब्लैक मामबा बदल जाता है, ये इसे कैसे खा सकता है? गो के जो के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे आखिरी 20 सेकंड में अपने हाथ में फुट लंबा ब्लैक मामबा निगलना पड़ा। 59 मिनट और 30 सेकंड का वक्त देखकर गो के जो ने ब्लैक मामबा के सर को मजीद चंद बार झटका। फिर गहरा सांस जब उल्टी गिनती 20 सेकंड तक हुई, आसमान का रंग चमकना शुरू हुआ तो गो के जो को मालूम हुआ कि रोड ही फिजा में पहुंच गई है। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने अपना मुंह चौड़ा खोला। सांप को निगल रहा था।